रमज़ान पाकिस्तान महंगाई का शैतान हमारी गुफ्तगू का मौजू है। सुबह में शैतान को पाबंद सलसल कर दिया जाता है और अगर इसका असर नजर आए तो ये कहा जाएगा कि यही इस शख्स का शैतान पाबंद सलसल नहीं हुआ जो ऐसी हरकतें करता है, उसके लिए शैतान पाबंद सलसल नहीं है। इस लिहाज से हमारे इन भाई बंदों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए जो रमज़ान मुबारक में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय मुश्किल पैदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम, रमज़ान पाकिस्तान महंगाई का शैतान हमारी गुफ्तगू का मौजू है। ये अहम मौजू है, अंग्रेज़ी ज़बान में इसे बर्निंग टॉपिक भी कह सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह रमज़ान मुबारक के दौरान नेक अमाल पर आम दिनों से हटकर कई गुना अजर का वादा खुदाबंदी है, जैसा कि फ़राइज़ के सवाब 70 गुना और नफली इबादत का सवाब फ़राइज़ के बराबर है। इस ज़मीन में इस बात को ख़ास तौर पर ध्यान में रखना होगा कि अगर इस बावक़्त माह मुबारक में इबादतों नेक अमाल का सवाब कई गुना होता है तो अमाल बद और फजूल और नायानी हरकत और सकनात की सज़ा भी आम दिनों की सज़ा से ज़्यादा होने होगी। इस मुकाम को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस हवाले से हमें ये बात जाननी चाहिए कि इस माह में शैतान को पाबंद सलसल कर दिया जाता है और अगर इसका असर नजर आए तो ये कहा जाएगा कि यही इस शख्स का शैतान पाबंद सलसल नहीं हुआ जो ऐसी हरकतें करता है, उसके लिए शैतान पाबंद सलसल नहीं है। इस लिहाज से हमारे इन भाई बंदों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए जो रमज़ान मुबारक में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय मुश्किल पैदा करते हैं। ताजा दुकानदार और कारोबारी हजरात रोज़मर्रा की अशिया में खुर्द-ओ-नोश में महंगाई करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है। ये किसी इंसान का ज़ाती मामला नहीं बल्कि इज्तमाही और माशरती और माशी मसला होता है जिसकी कुछ बहरतूर होकर रहेगी। हम मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी से तो अहल मलक जो गैर मुस्लिम हैं एहतराम रमज़ान का हमसे कहीं ज़्यादा पास और ख्याल रखते हैं। वो रमज़ान के दिनों में मुसलमानों के लिए उनके रोज़ों के सवाब अपने रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में काफ़ी रिलीफ और काफ़ी डिस्काउंट देते, काफ़ी रियायत देते हैं, काफ़ी सस्ता कर देते हैं। ये आप लोग वो अहबाब जो यूरोप में रहते हैं वो बेहतर तरीके पर जानते हैं। शैतान की वाक़ता नज़रबंदी का अगर रमज़ान में अगर नज़ारा करना हो तो यूरोप और दूसरे अमेरिका और दूसरे मुल्क में जाकर देखे जहाँ पर पता चलता है कि वाकई कुछ फ़र्क पड़ा है। हम अपनी रोज़मर्रा के अशिया खुर्द-ओ-नोश में मुसलमानों को काफ़ी रियायत और रिलीफ फराहम करने में नाकाम हैं। हमारे यहाँ महंगाई का जिन एक खौफनाक अफरीज़ की शक्ल में मुँह खोले नज़र आता है, इंतहाई घिनौनी और शर्मनाक हरकत है। क्या इससे जंजीर में जकड़े हुए शैतान को खुल खेलने का मौका नहीं मिलता? ज़ाहिर है कि मिलता है। एक ऐसा सवाल है जिसे हमें सारे को अपने अपने मुकाम पर ख़ुद से ये सवाल पूछना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। ये जान लिया जाए कि महंगाई करना या दुकानदारों को ज़ाती मफाद और नफ़ा की खातिर जानबूझकर महंगे दामों चीज़ों को फ़रोख्त करना किसी का ज़ाती मसला नहीं। ये मामला और हुकूक बात के ज़िम्मे में शामिल है। ये याद रहे कि जानबूझकर महंगाई के मकरूह अमल में शामिल होकर रोज़ा रखना जुल्म है, अपने पर जुल्म है, गुनाह का अमल है। यानी गुनाह का रोज़ा रख लिया, उसने अपने साथ जात पे अमल किया, अपने जिस्म पर भी यानी उसने भूखा प्यासा रखा, ऐसा गुनाह का अमल है। ऐसे रोज़े में रख कर दिन भर का ज़िक्र अज़कार करना फ़ायदा मंद नज़र नहीं आता, बल्कि बक़ौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। यानी अगर किसी ने ईमान और इहतिसाब के साथ रोज़ा रखा तो उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस शक्ल में जब रोज़ादार ने ऐसे अमाल नेक अमाल नहीं सर अंजाम दी जो इस्लाम में रोज़े में मतलूब हैं तो उसमें तो फिर उसका जवाब क्या कहा जा सकता है? ईमान और इहतिसाब पर पूरा उतना होता कहा जा सकता है? ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। झूठ, चुगली, ग़ीबत, गाली देना, बेहुदा बात करना, किसी को तकलीफ़ देना ये भी नाजायज़ और हराम है। रोज़े की हालत में ये इनका शिद्दत और ज़्यादा आ जाती है, इससे बचना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बुखारी और तिरमिज़ी पाक में हदीस है कि अल्लाह का रसूल फरमाता है, मन लम यदअ क़ौल ज़ूर वल अमल
بھی فلیس اللہ حاجت فی جدا طعامہ و شراب، کہ ایسے روزدار ہوتے ہیں جنہیں بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں صرف بھوک و پیاس نہ ہو بلکہ حقیقی معنی میں روزہ ہو، اور ہمیں اپنے بھائی بندوں کی خدمت کا موقع دے، ہمیں رمضان مبارک کو ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ ایسے دوست احباب جو کاروبار ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے اپنے بھائی بندوں کے لیے، مہنگائی کی افریت کو کم کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہمیں بھی ریلیف کی حکومتی کوششوں کو، اداروں کا اور دوسرے لوگوں کا جو مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اپنے گلی محلوں میں بھی خود بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے بھائی بند جو غریب غربا ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ سہولت اور آسانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی روزہ صحیح معنی میں روزہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔